हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 19.3 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आज की एक्सरसाइज 19.3 सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी पर बेस्ड है। कहने का मतलब हमारे इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस इस तरीके से फ्रेम किए गए हैं कि उसमें हमें कुछ टर्म्स एज्यूम करने पड़ेंगे, जैसे 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म या 6 टर्म, है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम क्वेश्चन 1 देखें। क्वेश्चन 1 का स्टार्टिंग पार्ट क्या दिया है? द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 21। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में 3 टर्म्स की बात की गई है। कहने का मतलब हमें इस क्वेश्चन में 3 टर्म्स एज्यूम करने पड़ेंगे। तो आपके मन में आएगा कि अगर हमको 3 टर्म्स एज्यूम करना है ए पी का, तो हम यहाँ पर ए प्लस डी और ए प्लस 2d एज्यूम कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही, हम इनको एज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इनको एज्यूम करते हैं और इस पार्ट को अप्लाई करते हैं, तो देखिए कि हमें क्या मिलता है। ठीक है ना। क्या दिया है? द सम ऑफ 3 टर्म्स इज 21। तो इनको अगर ऐड करेंगे तो a प्लस ए प्लस ए हमें 3a मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 3a। और फिर इसके बाद में d प्लस 2d क्या मिल जाएगा? 3d मिल जाएगा। तो हमें मिल गया 3a प्लस 3d इज इक्वल टू 21। और यहाँ से हमको मिल जाएगा a प्लस डी इज इक्वल टू 7। ठीक है, हमें क्या मिल गया? 2 वेरिएबल में एक इक्वेशन मिल गया। ठीक है। लेकिन अगर हम इन टर्म्स की बजाय हम कुछ दूसरे टर्म्स ले लें, जैसे मान लीजिए कि हम ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं a माइनस डी, ए और a प्लस डी। अगर हम इनको एज्यूम करते हैं, देखिए पहली बात तो ये ए पी के टर्म्स हैं। अब इनको एज्यूम करते हैं और इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है? यहाँ पर सम ऑफ 3 टर्म्स इज 21। तो इनको ऐड करिए, देखिए क्या मिलता है। ये माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो जाएगा। हमें क्या मिलेगा? मिलेगा a प्लस ए प्लस ए मिल जाएगा 3a। क्या मिलेगा हमें? हमें मिलेगा 3a इज इक्वल टू 21। और यहाँ से हमको a का वैल्यू मिल जाएगा 7। तो देखिए अगर हमने इनको एज्यूम किया टर्म्स, ठीक है, तो हमें मिलता है 2 वेरिएबल में एक इक्वेशन। लेकिन अगर हम इनको एज्यूम करते हैं टर्म्स, तो हमें मिलता है एक वेरिएबल का आंसर या वैल्यू। तो हमारे लिए कौन सा बेटर है? हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो है ज़्यादा बेटर है। ठीक है। तो कहने का मतलब कि हमारी इस एक्सरसाइज में हमें जब कुछ टर्म्स चूज करने की बात आएगी, हमको कुछ टर्म्स एज्यूम करने की बात आएगी, तो हम टर्म्स इस तरीके से लेंगे कि क्वेश्चन जो है हमारा थोड़ा सा जल्दी सॉल्व हो जाए, बेटर इजिली सॉल्व हो जाए। ठीक है। तो उसके लिए ये दिया हुआ है हमारे पास में, ये टेबल दिया हुआ है। अगर 3 टर्म्स हमको क्वेश्चन में एज्यूम करना है तो हम इनको एज्यूम करेंगे। अगर 4 टर्म्स करना है तो इनको करेंगे। 5 टर्म्स हमको एज्यूम करना है तो इनको करेंगे। और 6 टर्म हमको अगर एज्यूम करना है तो हम इनको करेंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब कि हमारा जो क्वेश्चन है वो इससे भी सॉल्व होता, लेकिन थोड़ा सा लेंदी होता। लेकिन इनसे क्या होगा? थोड़ा जल्दी हो जाएगा सॉल्व, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो ये टर्म्स इस तरीके से चूज किए गए हैं कि हमारे जो क्वेश्चंस जो होंगे वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। तो हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, हम अपने 19.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब टर्म्स चूज करेंगे तो इनको हम ध्यान रखेंगे और इन्हीं में से हम चूज करेंगे। ठीक है। जैसा हमको नंबर ऑफ टर्म्स की बात आएगी वैसे हम वो टर्म्स को चूज करेंगे। ठीक है। तो प्लीज इतना नोट करिए, फिर हम आगे आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में। नाउ क्वेश्चन 1, एंड क्वेश्चन इज द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 21 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड्स सेकेंड टर्म बाय 6। फाइंड 3 टर्म्स। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास में एक एपी गिवन है और उस एपी के 3 टर्म्स का सम दिया हुआ है 21, और उसी में जो फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो प्रोडक्ट है वो सेकेंड टर्म से 6 ज़्यादा है। ठीक है। और हमें फाइंड करना है वो तीनों अननोन टर्म्स। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? अपने तीनों टर्म्स को एज्यूम कर लेंगे, a माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। तो जस्ट राइट डाउन कि हमारे टर्म्स पहले क्या है? लेट the 3 terms of AP be a minus d, a and a plus d। ठीक है। तो ये हमारे 3 टर्म्स हो गए। अब इन्हें अप्लाई करेंगे अपनी कंडीशंस को। पहला कंडीशन, सम ऑफ 3 टर्म्स गिवन 21। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तीनों टर्म्स को पहले ऐड कर दीजिए। तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ये किसके बराबर है? ये 21 के बराबर है। ठीक है। इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर सेकंड क्या है? सेकंड में प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एक्सीड सेकंड बाय 6। मतलब पहले और तीसरे का जो मल्टीप्लिकेशन है वो सेकंड टर्म से 6 ज़्यादा है। मतलब कहने का कि a माइनस डी में मल्टीप्लाई कर देंगे a प्लस डी का
सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड टर्म ए को, ये इक्वल है 6 के, ठीक है। इसको हमने कह दिया सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे पास दो इक्वेशन रेडी हैं, हमको इनको सॉल्व करके ए और डी का वैल्यू निकालना है। उनको फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो मिल जाएगा आपको टर्म्स, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें अगर ध्यान देंगे आप, तो ये -d है और ये +d है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो इनको कैंसिल कर दीजिए, ये और ये हमारा कैंसिल। तो क्या बचा हमारे पास में? बचा हमारे पास में a + a + a, मतलब ये हमारे पास में हो गया 3a = 21। अब 3 जाएगा राइट साइड में तो डिवाइड हो जाएगा, क्या मिलेगा? a = 7, ठीक है। तो हमारे पास में a का वैल्यू मिल गया। जस्ट मार्क इट, इसको थोड़ा सा मार्क कर लिया जाए, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब इस a की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में a की जगह पे, और फिर हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो जस्ट राइट डाउन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, क्या लिखेंगे हम? इसमें a की जगह 7 पुट करेंगे, मतलब 7 - d × 7 + d -7 = 6, ठीक है। अभी 7 जाएगा राइट साइड में तो ऐड हो जाएगा, और यहाँ पर a - b और a + b क्या होगा? a² - b², तो 7 का स्क्वायर - d का स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर - d का स्क्वायर, और ये जाएगा राइट साइड में ऐड हो जाएगा, तो 6 + 7 हो गया। तो 6 + 7 तो ये हो गया हमारा 13, ठीक है। और ये हमारा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और d² तो रहेगा ही, ठीक है। अब d² राइट साइड में जाने दीजिए, 13 को लाइए लेफ्ट साइड में, तो ये हमारा हो जाएगा 49 - 13 = d², ठीक है। अब 49 से 13 को सब्ट्रैक्ट तो मिलेगा 36, ये हो जाएगा 36, तो d² = 36, ठीक है। तो d कितना मिल जाएगा? d मिल जाएगा हमें ±6, ठीक है। तो हमें d का वैल्यू मिल गया, हमें a का वैल्यू मिल गया। अब हमको फाइंड करना है टर्म्स, ओके। जस्ट इसको मार्क कर लीजिए, तो ये हमारा d हो गया। अब हमको फाइंड करना है टर्म्स। तो टर्म्स में क्या करेंगे? हम एक बार a को 7 लेंगे और d को हम +6 लेंगे। सेकेंड केस में a को 7 लेंगे और d को -6 लेंगे, और हम टर्म्स को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले व्हेन a = 7 एंड d = 6, तो हमारे जो टर्म्स होंगे वो a - d, a और a + d। तो a - d हमारा हो जाएगा 7 - 6, और ये आएगा 1 के बराबर। a हमारा हो जाएगा 7, सेकेंड तो हमारा 7 हो गया, और थर्ड हमारा a + d, मतलब 7 + 6 = 13। तो जो टर्म्स हमारे आ गए वो क्या आ गए? 1, 7 और 13 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे? हम d को चेंज कर देंगे माइनस से। नाउ व्हेन a = 7 एंड d = -6, तो अब पहला जो टर्म आएगा a - d, वो हो जाएगा 7 - 6, तो ये 7 + 6 एंड इट = 13, ठीक है। इसके बाद में सेकेंड टर्म हमारा a है, तो जो 7 ही रहेगा, और थर्ड हमारा है a + d, तो ये 7 + -6 इट = 7 - 6 एंड इट = 1, ठीक है। तो टर्म्स हमारे क्या आ गए? यहाँ पे टर्म्स हमारा आ गया, कितना आ गया? 13, 7 एंड 1, 13, 7 एंड 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वही है और यहाँ हमारा वही है, ठीक है, बस ऑर्डर चेंज है हमारा, ठीक है। तो इनको जस्ट थोड़ा सा मार्क कर देते हैं। ये हमारा है 1, 7 एंड 13, ठीक है, और इस वाले में है 13, 7, 1। जस्ट ऑर्डर इज डिफरेंट, रेस्ट आंसर विल बी सेम, ठीक है। तो हम आंसर इसमें कर देंगे, आंसर 1, 7, 13 और 13, 7, 1, okay. So please note it down. Now next is question number 2, and the question is 3 numbers are in AP. If the sum of these numbers is 27 and the product 648, find the numbers. तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन 3 नंबर पर बेस्ड है। तो सबसे पहले यहाँ अपने 3 टर्म्स एज्यूम करेंगे AP के, ठीक है।
तो सबसे पहले लेट द टर्म्स या नंबर्स ऑफ ए पी आर ए माइनस डी ए एंड ए प्लस डी। तो सबसे पहले हमने अपने जो टर्म्स हैं या नंबर्स हमने उनको एज्यूम कर लिया। उसके बाद में कंडीशन पुट करते हैं। सम दिया हुआ 27 और प्रोडक्ट दिया हुआ 648। ठीक है, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इनको ऐड करेंगे। तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी ये हमें दिया हुआ है 27 और इनका मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल्स टू 648। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 में माइनस डी और ये प्लस डी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल, क्या मिलेगा हमें? मिल जाएगा a प्लस ए मतलब 3a। क्या मिल गया? 3a इज इक्वल टू 27। सो a इज इक्वल टू 27/3 एंड a इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन लेते हैं हम। नाउ इक्वेशन 2। तो इसमें हम क्या करेंगे? हम 9 पुट कर देंगे एक ही जगह। ठीक है ना, यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 9 माइनस डी इंटू 9 और 9 प्लस डी इज इक्वल टू 648। ये 9 जाएगा राइट साइड में, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या मिलेगा? 9 माइनस डी इंटू 9 प्लस डी इज इक्वल टू 648 डिवाइड बाई 9। अच्छा, लेफ्ट साइड में 9 माइनस डी 9 प्लस डी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। और राइट साइड में ये हमें 9 7 जा 63 और मिलेगा 1, तो ये हो जाएगा 9 2 जा 18। ठीक है, अब 72 को लेफ्ट साइड लाइए, डी स्क्वायर को राइट साइड, तो ये हो जाएगा 81 माइनस 72 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। ये मिल जाएगा हमको 9 इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो डी कितना मिल जाएगा? डी हमको मिल जाएगा प्लस माइनस 3। ठीक है, सो हमारे पास में देखिए हमको यहाँ पहले मिल गया था 9 का, सॉरी ए का वैल्यू 9, और हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया डी का वैल्यू भी। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम उनमें टर्म्स फाइंड करेंगे ए और डी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। ठीक है ना, तो हमारे पास में अब देखिए टर्म्स के लिए या नंबर्स के लिए सबसे पहले हम a लेते हैं कितना? 9 और हम d लेते हैं +3। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा a माइनस डी, तो a माइनस डी, तो 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6, देन a इज इक्वल टू 9, फिर a प्लस d इज इक्वल टू 9 प्लस 3 एंड इट इज इक्वल टू 12। तो टर्म्स हमारे हो गए, क्या हो गए? सबसे पहले हमारा 6 आ गया, 9 आ गया, 12 आ गया। 6 9 एंड 12। नेक्स्ट में हम लेते हैं a कितना? a हम लेंगे 9 और d हम लेंगे -3। ठीक है, तो a माइनस डी, तो a हमारे पास में 9 है, माइनस ऑफ -3 ये हमको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा? ये मिल जाएगा माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 3 इट इज इक्वल टू 12। फिर a, तो a हमारे पास में ऑलरेडी कितना है? 9। ठीक है, इसके बाद में हम a प्लस डी, तो 9 प्लस -3 ये हो जाएगा 9 माइनस 3 एंड इज इक्वल टू 6। तो टर्म्स हमारे यहाँ पर भी आ गए। क्या टर्म्स आ रहा है? 12 9 एंड 6, तो 12 9 एंड 6। ठीक है, तो हमारे टर्म्स यहाँ भी 12 9 6 है, यहाँ भी हमारे टर्म्स 6 9 12 है। ठीक है, तो हमने अपने टर्म्स फाइंड कर लिए। ओके, आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है। सो प्लीज़ नोट इट डाउन। इसको हम चाहे तो मार्क कर दें अपने टर्म्स को। ठीक है, थोड़ा सा बेटर हमको दिखने के लिए ये। ओके, सो अब प्लीज़ पॉज नोट कर लीजिए आप क्वेश्चन को। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन इज फाइंड द 4 numbers in AP whose sum is 50 and in which the greatest number is 4 times the least। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 4 नंबर पर बेस्ड है जो कि AP के टर्म्स हैं। ठीक है, और उन सभी 4 नंबर्स का जो सम है 50 है और साथ ही साथ जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो लीस्ट नंबर का 4 टाइम्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे अपने 4 नंबर्स जो कि AP के हों।
तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द फोर नंबर्स ऑफ ए पी बी, हमारा कौन कौन सा आएगा, a माइनस 3d आएगा, a माइनस डी आएगा, a प्लस डी आएगा और a प्लस 3d आएगा। ठीक है, तो नंबर्स हमने एज्यूम कर लिया। अब इनमें हम अप्लाई करेंगे कंडीशंस। पहला कंडीशन क्या दिया है, इनका सबका सम जो है तो 50 है। ठीक है, तो जस्ट राइट डाउन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d, इनका जो सम है वो 50 के बराबर है। इसको हम कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, दूसरा हमारे पास में दिया है कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है 4 टाइम्स है लीस्ट का। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट हमारे पास में a प्लस 3d है और लीस्ट है a माइनस 3d। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे कि a प्लस 3d इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a माइनस 3d। क्या लिखेंगे, a प्लस 3d इज इक्वल टू 4 टाइम्स a माइनस 3d। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, लाइक दिस। अब अपना कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए हमारा माइनस 3d और प्लस 3d कैंसिल होगा, माइनस डी प्लस डी कैंसिल होगा। तो सबसे पहले इनको कट कर दीजिए। ये हमारा किससे कैंसिल होगा, इससे, और ये कैंसिल होगा इससे। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए 4a हो जाएगा। 4a इज इक्वल टू 50। तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 4a इज इक्वल टू 50 और a हमें मिल जाएगा 50/4 और a विल बी इक्वल टू 25/2। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। ओके, मतलब हमने यहाँ पे a की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अब इसके बाद में हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन है जिसको यूज़ करके हम d फाइंड करेंगे। तो हमको यहाँ पे a की वैल्यू इसमें यहाँ पर और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है और सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो जस्ट राइट डाउन, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड पुट करिए इसमें। यहाँ पर a की जगह 25/2 और ऐसे आगे भी 25/2 प्लस 3d इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ 25/2 माइनस 3d। ओके, अब यहाँ पे हम राइट साइड में क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो हम इसको लिखेंगे 25/2 प्लस 3d इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 को कैंसिल करेगा, मिल जाएगा हमको यहाँ 50। आपको समझ में आ रहा होगा, 2 हो जाएगा और 2 करेंगे इसमें तो आ जाएगा कितना, 50 आ जाएगा। या फिर 4 × 25 कितना आएगा, 100/2 कितना आएगा, 50। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 50 और यहाँ पे 4 3 ज़ा 12d। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। फिर देखिए, अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कर बता देता हूँ कि 4 × 25/2, 2 1 जा 2 2 ज़ा, तो 2 × 25 क्या आएगा, 50 आएगा। वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, इसके बाद में -12d को लेफ्ट साइड में और 25/2 को राइट साइड में। तो हमारा ये मिल जाएगा 12d प्लस 3d इज इक्वल टू 50 माइनस 25/2। ओके, ये हमारा हो गया 15d और ये हो जाएगा, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम 2 आएगा। यहाँ पर हमारा 100 हो जाएगा, ये 50/1 है तो 1 से डिवाइड करेंगे इसमें 2 में, 2 मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो 100 आएगा और यहाँ पर 25 ही रहेगा। यहाँ पे हमारा 15d इज इक्वल टू ये आएगा 75/2। d हमारा इधर बचेगा, 15 जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 75/15 × 2। ओके, अब क्या होगा, 15 और 75 आपस में क्या होगा, सिंप्लीफाई होगा, कट होगा। तो 15 1 जा और ये 15 5 जा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे d मिल गया। d कितना मिल गया हमको, नाउ वी हैव d इज इक्वल टू 5/2। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास में a की वैल्यू आ गई 25/2 और d की वैल्यू आ गई 5/2। ठीक है, अब हम इनको क्या करेंगे, अपने इन टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करके हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको टर्म्स मिल जाएगा। ठीक है, तो a हमारे पास में, जस्ट 1 सेकेंड,
ए हमारे पास कितना है, ए हमारे पास में है 25/2 और डी हमारे पास में है 5/2। तो सबसे पहला टर्म a माइनस 3d, a माइनस 3d, तो a हमारे पास में है 25/2 और माइनस 3 इंटू 5/2, ये हो जाएगा 25/2 माइनस 15/2, ठीक है, जिसको हम यहाँ पे लेंगे एलसीएम तो 2 आएगा, यहाँ पे 25 माइनस 15 हो जाएगा तो आएगा 10/2 और मिल जाएगा हमको यहाँ पे 5, ठीक है। तो हमको पहला टर्म कितना मिल गया, 5 मिल गया। नेक्स्ट क्या है, a माइनस डी, तो a माइनस डी के लिए a हमारे पास में है 25/2 माइनस 5/2, अगेन एलसीएम हमारा 2 आएगा, यहाँ पे 25 माइनस 5 हो जाएगा तो 20/2 और जो मिल जाएगा हमें 10। तो सेकेंड टर्म कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। फिर थर्ड टर्म पे आते हैं। थर्ड टर्म क्या है, a प्लस डी, तो a प्लस डी हमें मिल जाएगा, a हमारा 25/2 है और d हमारा 5/2, तो ये हो जाएगा एलसीएम लीजिए 2, 25 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 30/2 और जो होगा किसके बराबर, 15 के बराबर। तो थर्ड टर्म हो गया। अब आते हैं फोर्थ टर्म पे। फोर्थ टर्म कितना है, a प्लस 3d, ठीक है। तो फोर्थ टर्म a प्लस 3d, तो a हमारा है 25/2 और 3 इंटू 5/2, तो ये हो जाएगा 25/2 प्लस 15/2, हम यहाँ पे लेंगे एलसीएम तो आएगा 2, 25 प्लस यहाँ आ जाएगा 15, ये हो जाएगा 40/2 जो कि हो जाएगा 20, ओके। तो हमारे टर्म्स आ गए। टर्म्स हमारे क्या क्या है, हमारा टर्म्स हुआ एक, क्या आया 5, दूसरा टर्म कितना आया 10, तीसरा टर्म कितना आया 15 और फोर्थ टर्म इज 20, ठीक है। सो प्लीज़ इनको आप नोट करिए। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा टर्म्स आर 5, 10, 15 एंड 20, 5, 10, 15 एंड 20, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन इज द सम ऑफ 3 numbers in AP is 12 and the sum of their cubes is 288, फाइंड द नंबर्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में AP के 3 नंबर दिए हुए हैं जिनका कि सम 12 है और उन्हीं AP के नंबर्स का क्यूब का सम 288 है और हमें फाइंड करना है वे नंबर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन में स्टूडेंट हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे कि लेट द 3 numbers बी a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, लेट द नंबर्स बी a माइनस डी, a और a प्लस डी। तो सबसे पहले हमने एज्यूम कर लिया अपने नंबर्स को a माइनस डी, a और a प्लस डी। अब अप्लाई करेंगे कंडीशंस को। कंडीशन क्या दिया है, सम ऑफ 3 numbers इज 12, मतलब इन तीनों का सम कितना है 12 के बराबर। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लिख देंगे a माइनस डी, इसमें ऐड करेंगे a और इसमें ऐड करेंगे a प्लस डी। ये किसके बराबर है, ये 12 के बराबर, और इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद में कंडीशन नंबर 2 क्या दिया है, सम ऑफ देयर क्यूब्स इज 288, मतलब इन नंबर्स का क्यूब का सम 288 है। तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस डी, इसका क्यूब प्लस a का क्यूब प्लस a प्लस डी, इसका क्यूब, ये हो जाएगा 288, ठीक है ना। अब हमारे पास में 2 इक्वेशंस हो गई हैं, इनको सॉल्व करके हम a और d का वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले सॉल्व करते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो इसमें देखिए ये माइनस डी है और ये प्लस डी है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो लेट देम कैंसिल। अब क्या बचेगा, a प्लस a प्लस a, ये हो जाएगा हमारा 3a, क्या मिलेगा हमें, मिलेगा ये 3a इक्वल टू 12, ठीक है। अब 3 जाएगा डिवाइड हो जाएगा राइट साइड में, तो हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 4 के बराबर, ठीक है। तो हमने a की वैल्यू कैलकुलेट कर ली
अब हमको फाइंड करना है डी का वैल्यू, जो कि हम फाइंड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 की हेल्प से। ठीक है, अब इस ए की वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशन में, यहाँ पर और यहाँ पर, और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जस्ट राइट डाउन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या लिखेंगे, ए की जगह 4 कर देंगे, तो 4 माइनस डी का होल क्यूब, फिर यहाँ पर 4 का क्यूब, फिर उसके बाद में 4 प्लस डी इसका होल क्यूब, और ये है 288 के बराबर। ठीक है, अब देखिए 4 माइनस डी का होल क्यूब यहाँ पे लगाएंगे हम ए माइनस बी का होल क्यूब फार्मूला, और 4 प्लस डी का क्यूब यहाँ लगाएंगे हम ए प्लस बी का होल क्यूब फार्मूला, और ये 4 क्यूब हो जाएगा 64। ठीक है, तो हम लिखते हैं, देखिए पहले क्या लिखेंगे, सेम टू सेम 4 माइनस डी का होल क्यूब, यहाँ पर 64 हो जाएगा, ये 4 प्लस डी इसका होल क्यूब, और ये इक्वल टू है 288। ठीक है, अब 64 ले आएंगे राइट साइड और इसमें लगाएंगे फार्मूला। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 4 का क्यूब माइनस ये हो जाएगा डी का क्यूब, फिर 3 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू डी प्लस 3 इंटू 4 और यहाँ पर डी का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब प्लस डी क्यूब, और यहाँ पर 3 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू डी प्लस 3 इंटू 4 डी स्क्वायर। ठीक है, और राइट साइड में ये हमारा हो जाएगा, जो हमने 64 लिया हुआ था आगे राइट साइड आ गया, तो ये हो जाएगा 288 माइनस 64। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया। 4 माइनस डी को हमने ये लिखा हुआ है यहाँ तक, 4 प्लस डी का होल क्यूब हमने लिखा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये। ठीक है, अब कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दीजिए। देखिए कैंसिल करने के लिए हमारे पास में ये डी प्लस है क्यूब में और ये हमारा निगेटिव में है, तो सबसे पहले तो इसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, फिर इसके अलावा अगले स्टेप में करते हैं, नहीं तो ये हमारा 3 4 का स्क्वायर इंटू डी और 3 4 का स्क्वायर इंटू डी, ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा निगेटिव है, ये भी कैंसिल होगा। इस स्टेप में करें या अगले स्टेप में? ठीक है, तो हमारा ये स्टेप भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। अब इसके बाद में जो बचता है उसको लिखिए, तो 4 क्यूब क्या होगा, 64 आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 64, फिर ये हमारा आएगा 12d स्क्वायर, फिर आएगा अगेन 64, फिर अगेन आएगा 12d स्क्वायर प्लस 12d स्क्वायर, और राइट साइड में 8 से 4 गया तो 4, 8 से 6 गया तो 2, और 2 से 224 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 64 ऐड करेंगे और 12d स्क्वायर ऐड करेंगे, तो हमें आ जाएगा 24d स्क्वायर, और ये आ जाएगा 128 इक्वल्स टू 224, 128 राइट साइड, तो 24d स्क्वायर इज इक्वल टू 224 माइनस 128। ठीक है, तो 24d स्क्वायर इज इक्वल टू मिल गया 96। ठीक है, अब 24 डिवाइड कर देंगे राइट साइड में, तो मिल जाएगा कितना, 4, तो हमें यहाँ पे d स्क्वायर इज इक्वल टू 96 अपॉन 24, तो हमें मिल जाएगा, जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पर यहाँ से क्या मिल जाएगा, 24 1 जा 24 4 जा। ठीक है, तो हमें मिल गया d स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सो d हमें मिल जाएगा प्लस माइनस 2। ठीक है, तो हमने यहाँ पर d का वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमारे पास देखिए a का वैल्यू है, हमारे पास d का वैल्यू है, हम इन दोनों की हेल्प से हम निकालेंगे टर्म्स। ठीक है, तो इतना नोट करिए, फिर मैं इसको रब करके मैं टर्म्स को यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है ना, सो हमारे पास a है 4 और d हमारे पास में प्लस माइनस 2, तो पहले हम a लेंगे 4 और d लेंगे प्लस 2, उससे हम टर्म्स फाइंड करेंगे, फिर हम a लेंगे 4 और d लेंगे माइनस 2, उनसे हम टर्म्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम a लेते हैं 4 और d लेते हैं 2, तो a हमारे पास में है 4 और d हमारे पास में है माइनस 2। ठीक है, तो सबसे पहले a माइनस डी कितना आ जाएगा, 4 माइनस 2, ये आ जाएगा 2,
फिर a आ जाएगा हमारे पास में 4, और फिर हमारे पास में जो नेक्स्ट है वो हमारे पास में a प्लस डी, वो हो जाएगा 4 प्लस 2 एंड दैट इज 6। तो जो टर्म्स हमारे हैं, जो टर्म्स हमको मिल रहे हैं, क्या क्या मिल रहे हैं, देखिए एक 2 है, एक 4 है और एक 6 है। तो टर्म्स हमारे क्या आ गए, 2, 4 और 6। अच्छा, दूसरा हम क्या करते हैं, a को हम ले लेते हैं 4 और d हम ले लेते हैं -2। ठीक है, तो पहला टर्म a माइनस डी, तो 4 माइनस 2, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 एंड दैट इज 6। दूसरा टर्म हमारा a होगा जो कि 4 होगा, और तीसरा टर्म हमारा a प्लस डी जो कि 4 प्लस -2, ब्रैकेट आएंगे तो 4 माइनस 2 और ये हो जाएगा 2। तो टर्म्स हमारे आ गए, टर्म्स क्या क्या आ गए, 6, 4 एंड 2। ठीक है, तो टर्म हमारे 6, 4 एंड 2। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे हम, आंसर लिखेंगे टर्म्स या नंबर्स, कुछ भी लिख दें, हमें क्या बोला गया, नंबर्स फाइंड करने के लिए। तो वी कैन से कि जो हमारे नंबर्स हैं, क्या कहेंगे, 3 नंबर्स, 3 नंबर्स आर, कौन कौन से हैं, 2, 4, 6 कहें या फिर 6, 4, 2 कहें, दोनों बातें एक है। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन इज इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, फाइंड द नंबर्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में यहाँ AP के 3 नंबर्स का सम दिया हुआ है 24 और उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है 440 और हमें फाइंड करना है वे तीनों नंबर्स। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे लेट द 3 नंबर्स बी a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिखेंगे लेट द 3 नंबर्स बी, let the 3 numbers be a minus d, a and a plus d। ठीक है, अब अप्लाई करते हैं कंडीशन। क्या दिया कंडीशन, कि इन तीनों का सम 24 के बराबर है। तो जस्ट राइट डाउन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन तीनों टर्म्स को सम करते हैं तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी, ये है 24 के बराबर। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या दिया है, देयर प्रोडक्ट इज 440, मतलब ये तीनों जो टर्म्स हमारे पास में नंबर्स हमारे, इनका मल्टीप्लिकेशन 440 के बराबर है। तो हम लिखेंगे a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल टू 440। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपने इक्वेशन नंबर 1 से। तो देखिए इसमें हमारे पास में माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इनको कैंसिल कर देते हैं, ये माइनस और प्लस कैंसिल, क्या मिल गया हमें, a प्लस a हो जाएगा 3a। तो हमारे पास आ गया 3a इज इक्वल टू 24। 3 जाएगा राइट साइड डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा a इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो हमने a का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। अब हम करेंगे d का वैल्यू कैलकुलेट यूजिंग इक्वेशन नंबर 2। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, इस 8 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, एक यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, और इसको हम सॉल्व करेंगे। सो वी विल राइट डाउन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, क्या बन जाएगा, 8 को करेंगे सब्स्टिट्यूट तो हो जाएगा 8 माइनस डी इंटू 8 और 8 प्लस डी, ये है 440 के बराबर। ठीक है, क्या करेंगे, अब ये 8 जाएगा हमारे साथ डिवाइड हो जाएगा, ये मिलेगा हमको 8 माइनस डी और 8 प्लस डी, ये हो जाएगा 440 डिवाइड बाई 8। ओके, अच्छा देखिए a माइनस बी और a प्लस बी फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8 स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देंगे तो 8 1 जा और यहाँ पे 8 5 और 8 5। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, 8 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 55, ये मिल गया हमको 55 के बराबर। अब ये हो जाएगा 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू
55। अब क्या करेंगे, 55 को लेफ्ट लाइए, डी स्क्वायर राइट ले आइए, तो 64 माइनस 55 इक्वल्स टू डी स्क्वायर। ये मिल जाएगा, 64 से करेंगे सब्ट्रैक्ट 55 को, 9 मिल जाएगा, तो डी स्क्वायर हमको 9 मिल गया, समझ गया। तो डी स्क्वायर इज 9, सो डी इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, ठीक है। तो हमें मिल गया यहाँ पे डी का वैल्यू, वो मिल गया है प्लस माइनस 3। अब हमको तीनों नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है। हमें ए का वैल्यू मिल गया, हमें डी का वैल्यू मिल गया। नाउ वी कैन फाइंड नंबर्स वेरी इजली। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक बार 8 लेंगे ए को और डी लेंगे 3, और फिर बाद में क्या करेंगे, ए लेंगे 8 और डी लेंगे -3, है ना। दोनों से आंसर हमारा अलग अलग आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं when a is equal to 8 and d is equal to 3। तो पहला टर्म हमारा क्या है, a माइनस डी, तो a माइनस डी 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। फिर सेकेंड टर्म है a, तो a इज इक्वल टू 8। फिर थर्ड टर्म है a प्लस डी, तो यह आ जाएगा 8 प्लस 3 इट इज इक्वल टू 11। तो हमारे टर्म्स आ गए, क्या क्या टर्म्स आ गए, 5, 8, 11, 5, 8 और 11, ठीक है ना। इसके बाद क्या करते हैं, हम चेंज कर देंगे डी को। सेकंड में व्हेन a इज इक्वल टू 8 एंड d इज इक्वल टू -3, तो पहला टर्म हमारा a माइनस डी, तो a हमारे पास में 8 माइनस ऑफ -3, तो 8 प्लस 3 इक्वल्स टू 11, ठीक है। इसके बाद में सेकेंड टर्म हमारा a है, तो a हमारा 8 ही रहेगा। थर्ड टर्म हमारा a प्लस डी है, तो ये हमारा 8 प्लस -3 हो जाएगा, तो 8 माइनस 3 एंड इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो अगेन देखिए टर्म्स हमारे क्या आ गए, जो टर्म्स हमारे हैं वो है 11, 8 एंड 5, 11, 8 एंड 5, ठीक है। तो देखिए हमारा जो पहले टर्म्स आया और अभी जो टर्म्स आ रहा है वो लगभग एक ही है, ऑर्डर अलग लिखा हुआ है, बाकी है तो एक ही, है ना। सो इसको मार्क कर लेते हैं। ओके, ये हमारा आ गया टर्म्स या नंबर्स हम कह सकते हैं, ठीक है। सो आंसर में हम लिख लेंगे, हम क्या लिखेंगे, आंसर नंबर्स आर, जो हमारे 3 नंबर्स थे वो क्या है, 5, 8 और 11, और 11, 8 एंड 5, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, एंड क्वेश्चन इज द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन AP हुज कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में एक क्वाड्रिलेटर दिया हुआ है और जिसके एंगल्स AP में हैं, और दूसरी बात उन एंगल्स के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 डिग्री है। अब आपको मालूम है कि एंगल्स हमारे क्वाड्रिलेटर में कितने होते हैं, 4, और वो सभी AP में हैं। तो हमें यहाँ AP के वो 4 टर्म्स यहाँ पे एज्यूम करने पड़ेंगे। कौन कौन से, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपना, क्या लिखेंगे, लेट द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल B, पहले लिखेंगे a माइनस 3d डिग्री, ठीक है। फिर लिखेंगे a माइनस डी डिग्री, ठीक। फिर a प्लस डी, और लास्ट में a प्लस 3d डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे सभी एंगल्स हो गए। अब इन सभी का सम कितना होगा, आपको मालूम है कि एक क्वाड्रिलेटरल में जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, वो 360 होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। इसी को हम यहाँ यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, एज सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री।
तो इसलिए इन चारों का सम करेंगे तो 360 के इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी, और इसमें ऐड करेंगे फोर्थ वन को, तो a प्लस 3d, ये किसके इक्वल होगा, ये 360 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप इनको देखिए प्लस 3d और ये माइनस 3d, इनको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप माइनस डी और प्लस डी को भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमको क्या मिल गया, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, क्या मिल जाएगा, ये 4a, ये हमको मिल गया। देयरफॉर 4a इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो इसलिए हमको a क्या मिल जाएगा, 360 अपॉन 4 एंड a इज इक्वल टू 90। तो ये हमको a की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हमको निकालना है d। ठीक है, तो देखिए आप, हमारे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कॉमन डिफरेंस कितना है, 10 डिग्री है। तो आप ये देखिए कि इन दो के बीच का, ये दो जो टर्म्स हैं इनके बीच का डिफरेंस कितना है, d है कि 2d है। देखिए एक हम करके देख लेते हैं, आपको बेटर आइडिया मिल जाएगा। अगर मैं इस टर्म से इस टर्म को सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या मिलेगा, a माइनस डी से मैं कर रहा हूँ सब्ट्रैक्ट a माइनस 3d को। ठीक है, तो a माइनस डी माइनस a माइनस माइनस प्लस ये 3d, तो a और a कैंसिल, प्लस माइनस, ये माइनस डी प्लस 3d क्या मिल जाएगा, ये हमको मिल रहा है 2d। कितना मिल रहा है, 2d। मतलब कहने का कि हमारे दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 2d है। ध्यान रखिएगा, यहाँ जो कॉमन डिफरेंस दिया है 10 डिग्री, वो हम कितना लेंगे, 2d लेंगे। ठीक है, नाउ एज common difference is equal to 10 degree, therefore 2d is equal to 10 degree, therefore d is equal to 2 जाएगा तो राइट डिवाइड हो जाएगा, मिल जाएगा 5 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास में a की वैल्यू आ गया, हमारे पास में d का वैल्यू आ गया। नाउ वी कैन कैलकुलेट द ऑल एंगल्स। ठीक है, सो अब फर्स्ट एंगल क्या होगा, a माइनस 3d, दूसरा a माइनस डी, तीसरा a प्लस डी और चौथा a प्लस 3d। तो एंगल्स, फर्स्ट एंगल हमारा है a माइनस 3d। ओके, तो a हमारे पास में 90 है और माइनस 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 15 एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 75। ठीक है, ये हमारा पहला एंगल हो गया। दूसरा एंगल a माइनस डी, तो 90 माइनस d इज 5, तो ये हो जाएगा हमारा 85 डिग्री। ठीक है, फिर अगर मैं थर्ड एंगल इधर लिखूँ, थर्ड एंगल a प्लस डी, तो a हमारे पास में है 90 और प्लस 5, तो ये हो गया हमारा 95 डिग्री। और चौथा a प्लस 3d, तो 90 प्लस 5 इंटू 3 या 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 90 प्लस 15 एंड दैट इज इक्वल टू 105 डिग्री। ठीक है, तो हमारे एंगल्स क्या क्या हो गए। देयरफॉर आंसर में हमें क्या करना था, एंगल्स फाइंड करने थे। तो एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल्स हमारा 75, फिर 85, फिर 95 और लास्ट में 105 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे चारों एंगल्स आंसर हो गए। ठीक है, सो प्लीज नोट इट डाउन एंड थैंक्स।